ज्यादातर हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। और मुझे याद है उस समय गुरुग्राम में आए, मोटरसाइकिल पर आते थे, रास्ते छोटे थे, इतनी दिक्कत होती थी। आज मुझे खुशी हो रही है कि हम भी साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ। यानी कल तक मोटरसाइकिल पर साथ घूमने वाले मनोहर लाल खट्टर को आज सरकार की गाड़ी से ही उतार दिया गया। हालांकि ये बीजेपी का ही डिसिप्लिन है, अनुशासन है कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी कैबिनेट बदल दी गई, लेकिन एक विरोध का स्वर नहीं सुनाई दिया होगा। ऐसा ही लोगों ने गुजरात में किया, वहां पर भी मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट एक बार में बदल दी गई, लेकिन कोई विरोध नहीं, कुछ नहीं हुआ। और नतीजा क्या हुआ? अगले चुनाव में बीजेपी को रिकॉर्ड जीत मिली, बम्पर भर भर के सीटें आई। लेकिन ये सब हुआ क्यों हरियाणा के अंदर, ये भी जानना जरूरी, और वो भी 2024 के चुनाव के ठीक है। इसलिए पहले ये देखिए कि क्या बीजेपी की सरकार गठबंधन के साथी रहे जजपा के बिना, दुष्यंत चौटाला की पार्टी है उसके बिना भी क्या चल पाएगी या नहीं, ये नंबर 1 समझा दें। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें, इसमें फिलहाल बीजेपी के पास खुद के 41 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं, जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है जेजेपी उसके पास 10 विधायक, 7 निर्दलीय हैं, ये इनेलो की एक विधायक और हरियाणा लोक पार्टी की का एक विधायक। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो बीजेपी जो है उसके पास 41 विधायक होने के बावजूद वो बहुमत से कम के आंकड़े पर, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा है 46। फिलहाल बीजेपी की जो सरकार बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन से चल रही है उसमें निर्दलीय और हलोपा का एक विधायक अगर मिला दे तो कुल संख्या 58 की बैठी, यानी जो बहुमत का आंकड़ा है 46 का उससे 12 ज्यादा। अब अगर जेजेपी अलग भी हो गई तो बीजेपी निर्दलीय और हलोपा के एक विधायक के साथ कुल 48 विधायकों का समर्थन अपने पास रखे हुए, यानी बहुमत के 46 से 2 सीटें अभी भी उसके पास ज्यादा है। यानी सरकार को कोई खतरा तो नहीं है, इतना तो आंकड़ों से साफ है। लेकिन आखिर मुख्यमंत्री क्यों बदला गया भाई, गठबंधन क्यों टूटा? ये जानिए नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कौन है, जिन्हें अचानक रातों रात जो है वो नई जिम्मेदारी मिल गई। नायब सिंह सैनी दरअसल पिछड़े समाज ओबीसी समाज से आते हैं। हाल ही में हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष उनको बनाया गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से वो मौजूदा सांसद भी हैं। 52 साल के सैनी 1996 से बीजेपी से जुड़े हुए हैं और कई अहम पदों पर रह चुके हैं। 2016 में हरियाणा सरकार में वो राज्य मंत्री रह चुके हैं। फिर उन्हें 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया, वो कुरुक्षेत्र से सांसद बन गए और अक्टूबर 2023 में हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी। लेकिन सवाल अब भी ये है कि नायब सिंह सैनी ही क्यों, इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है वो भी आपको बता। दरअसल नायब सिंह सैनी ओबीसी समाज का और उस सैनी समाज से आते हैं जिसकी हरियाणा में करीब 8% आबादी है। सैनी समाज का हरियाणा के कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, हिसार और रेवाड़ी जिले में अच्छा प्रभाव माना जाता है। इसके अलावा सैनी काफी करीबी माने जाते हैं मनोहर लाल खट्टर के भी। इतना ही नहीं, बीजेपी हरियाणा के अंदर जो नॉन जाट वोट बैंक है उसको एकत्रित करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसलिए मनोहर लाल खट्टर जो पंजाबी समुदाय से आते हैं उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। और जब जाटों का आंदोलन हुआ था उस दौरान जो पंजाबी कमेटी है उनके ऊपर कई हमले हुए थे, उनके यहाँ तोड़फोड़ हुई थी और तब से नॉन जाट वोट जो है वो बीजेपी की तरफ एक तरफा जो है वो एकत्रित होता है। लेकिन बीजेपी की समस्या है जाट वोट बैंक में अभी तक पूरी तरह से सेंध न लगा पाना। इसलिए यहां पर सवाल यह है कि आखिर 2024 के चुनाव से ठीक पहले ये बदलाव हुआ, मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी गई। कांग्रेस के नेता हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला। इनके मुताबिक बीजेपी ने 2024 के चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये सब किया है ताकि गठबंधन को लेकर जो गुस्सा था वो कम किया जा सके और दुष्यंत चौटाला की पार्टी अलग लड़े, वोट पाए और बीजेपी अलग लड़े और वोट पाए। हालांकि गठबंधन को लेकर नाराजगी से इनकार नहीं किया जा सकता। बीजेपी और जेजेपी को अलग अलग लड़ने से फायदा तो होगा। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला न बन पाना भी गठबंधन टूटने की एक बड़ी वजह है। ऊपर से मनोहर लाल खट्टर के रहते हुए बीजेपी की सीटें पिछली बार काफी गिर गई थी, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल खट्टर पर अपना भरोसा कायम रखा, उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया, जबकि खबरें चलने लगी थी कि भाई खट्टर की कुर्सी जा सकती है क्योंकि सीटें कम होंगी। लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले ये गेम चेंजर फैसला साबित हुआ, क्योंकि इसको इस लिहाज से भी देखा जा रहा है कि अगर जेजेपी और बीजेपी अलग अलग लड़ते तो जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी उस जाट वोट बैंक में सेंध लगा सकती है जो कि मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री का पद देने से नाराज होकर बीजेपी से अलग हो गया।
दरअसल हुआ क्या कि 2014 में जब चुनाव हुए तो वहां पर जाट ने भर भर कर बीजेपी को वोट दिया, इसलिए बीजेपी की सीटें जबरदस्त आई। लेकिन जब मनोहर लाल खट्टर जो कि नॉन बना दिया गया तो इसका इफेक्ट धीरे धीरे दिखने लगा और जाट वोट जो है वो जाट आंदोलन के वक्त भी दिखा कि बीजेपी से नाराज है, और उसके बाद जब 2019 में चुनाव उस वक्त भी जाट वोट जो है वो बीजेपी से खिसक कर पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ चला गया, और इसलिए कांग्रेस की 30 सीटें हरियाणा के अंदर कर रही है कि अगर बीजेपी और जेजेपी साथ रहती तो जेजेपी को सत्ता में रहने का नुकसान, यानी जो गुस्सा होता है एंटी इनकम्बेंसी कि भाई आप जाट भले हैं दुष्यंत चौटाला, लेकिन आप तो उसी बीजेपी के साथ हैं जिसने नॉन जाट को सीएम बनाया, तो जेजेपी को नुकसान हो सकता है जाट वोट बैंक का। इसलिए अगर जेजेपी अलग लड़ती है तो जाट वोट बटेगी, और जाट वोट बटेगा तो इसका नुकसान कांग्रेस को होगा और फायदा बीजेपी को। इसलिए बीजेपी और जेजेपी का अलग हो जाना ये स्ट्रैटेजिकली बीजेपी को सूट करता है, लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में, क्योंकि जेजेपी अलग होकर कांग्रेस का वोट काटेगी बीजेपी का। बीजेपी नॉन जाट वोट बैंक के भरोसे बैठी है, जिसमें कि सैनी समाज से सैनी मुख्यमंत्री बनाने से बीजेपी को फायदा ही होने जा रहा है। इसलिए पूरा कैलकुलेशन जो है वो चुनावों को देखते हुए किया गया है, ये साफ दिखता है। गुजरात में इस तरह का काम करके इसका इफेक्ट ऑलरेडी बीजेपी देख चुकी है। कहा जा रहा है कि जाट समुदाय से डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, तो जो थोड़ा बहुत जाट वोट है वो भी बीजेपी की तरफ आने के लिए प्रभावित हो सकता है। नई कैबिनेट बनेगी, उसमें भी राजनीतिक समीकरण साधने का पूरा मौका होगा बीजेपी के पास। यानी ये सीधे सीधे चुनावी फैसला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और नरेंद्र मोदी जिस तरह से सभी का एक और उदाहरण है, कांग्रेस पार्टी किस सोई हुई मुद्रा में रहती है वो कई बार दिखाए, लेकिन बीजेपी चूंकि चुनाव लड़ रही है, उनको 370 का टारगेट है, उनको 400 प्लस जाना है गठबंधन के साथियों के साथ, तो कहां क्या करना है। हरियाणा में वैसे लोकसभा की 10 ही सीट है, लेकिन वहां भी कैसे गणित बैठाना और कैसे एक एक सीट जीत जाना है, इसके लिए भी अभी भी नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। ये फैसला तो हो गया, लेकिन क्या बीजेपी को इससे फायदा होगा, ये मैं आपसे पूछता हूं। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि मंत्री बदलने से और जेजेपी से गठबंधन तोड़ने से हरियाणा में फायदा होगा या नहीं। आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसे जरूर पढ़ूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। Subscribe MBPS News for more videos. Thanks for watching.